हेलो दोस्तों। अब देखिए, आज मैं एक बिल्कुल नई चीज बनाने जा रही हूँ। नई क्या, बहुत पुरानी है, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो ये है, आज हम खस्ता बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा मनी प्लांट है। इस दीवार पे चढ़ाने के लिए रखा गया है। इधर देखिए कब चढ़ता है ये। अभी तो ये बहुत छोटा है। इस पे चढ़ाने के लिए रखा गया। गैस आगे करते हैं। ये क्या ऐसे ही चढ़ जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। देखिए कब चढ़ता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं अपनी तैयारी दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरी तवा रखा मैंने, और ये मेरा लाइटर है। इसको मैंने जला दिया है गैस को। अभी ये देखिए, ये मेरी गैस जल गई है। अब गैस जब तक जलेगी, थोड़ा तवा गर्म हो जाए, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा तसला है। ये देखिए, ये तसला है। इसमें मैंने आटा रख दिया है। ये देखिए, 1 कटोरी आटा है ये। और मैंने उड़द की दाल रात में भिगो दी थी, उसको मैंने पीसी है और पीस के उसको रखा हुआ है। देखिए, ये देखिए, लगभग आधा, ये भी आधा कप है। जितना 1 कटोरी आटा है तो आधी कटोरी ये दाल है। ये सिर्फ उड़द की दाल नहीं है, मैं आपको ये बात भी बता दूं। ये इसमें मैंने 5 दालों का प्रयोग किया है। इसलिए प्रयोग किया है कि बच्चों को ऐसे बना के दो तो खाते नहीं है। तो मैंने सोचा मैं इसमें मिक्स करती हूँ। तो इसमें मैंने मसूर की दाल डाली है, मूंग की दाल डाली है, चने की दाल डाली है, और क्या कहते हैं उसको, खड़ी मूंग डाली है। इतनी चीजें इसमें मैंने डाली है। अब बच्चे खाएंगे, खस्ता पसंद करते हैं ना, इसलिए खाएंगे। अब इसमें भी देखिए, मैं रिफाइन का वो नहीं लगाऊंगी, क्या कहते हैं उसको, मोयन। ये मेरा खरवा तेल है, मैं इसका मोयन लगा रही हूँ। देखिए कितना डालेंगे। देखिए, हम ऐसे नाप के बताते हैं। ये देखिए, थोड़ा आटा है, थोड़ी दाल है, इसलिए जरा सा तेल का कम ही प्रयोग करें। बल्कि आटा थोड़ा सा हम निकाल भी लेते हैं। ये देखिए, हमारे जो बड़े बेटे हैं वो बिल्कुल भी ऑयल नहीं पसंद करते। ये हम बनाएंगे वो चीखेंगे नहीं। और ये भी बताएं आपको कि ये मैदा का बनाइए तो ज्यादा अच्छा बनता है। लेकिन हम मैदा इसलिए नहीं बना रहे हैं ना कि मैदा और भी नुकसानदायक होता है। ये कम से कम गेहूं का आटा है, देखने में अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन फायदेमंद है। अब चलिए, इधर जो है ये देखिए, मेरा सारा पचफोरन समझिए। ये धनिया, जीरा, सौंफ, कलौंजी, 4-5 चीजें। इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। ये देखिए, हल्का रोस्ट करेंगे। हल्का सा रोस्ट करके इसी में डालेंगे इसमें। ये देखिए, बहुत हल्का रोस्ट करेंगे। तब तक इसमें हम डालते हैं, इसमें देखिए हरा मिर्चा मैंने नहीं डाला हुआ है। हरा मिर्चा जब बनाएंगे खस्ता तो बेलने में प्रॉब्लम करता है, इसलिए देखिए मैं ये आधा मिर्चा, ये लाल वाला लाल मिर्चा डाल दी हूँ। अब इसके साथ साथ ही मैं इसमें थोड़ी, जो ये देखिए हो गया ये मेरा, ये तो इसको हम बिल्कुल, ये देखिए, खड़ा खड़ा ही डाल देते हैं। ये खड़ा अच्छा लगता है। दांत के नीचे धनिया पड़ती है, और अगर आपके बच्चों को नहीं पसंद हो तो थोड़ा सा इसको इमाम दस्तम कूट लीजिए। अब इधर देखिए, तब तक मैं गैस जल रही, इसलिए मैं कढ़ाई चढ़ा देती हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे। ये देखिए, इसमें हम थोड़ा सा फ्लेवर के लिए काली मिर्च डाल देते हैं। काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है। ये काली मिर्च डाल दिया, और ये डाला है मैंने सौंफ पाउडर। ये देखिए, ये सौंफ पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे अमचूर। ये देखिए, अमचूर पाउडर। ये चाट मसाला है नहीं, अगर चाट मसाला है, मैगी मसाला है तो आप वो चीज डाल दीजिए। तो चाट मसाला है नहीं, इसलिए मैं, अब देखिए, ये इसमें हम डालते हैं स्वादानुसार नमक। नमक इसमें हम कम ही डालते हैं कि अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा नमक मैंने इस्तेमाल किया है। और अब डाल देंगे थोड़ा काला नमक। ये देखिए, थोड़ा सा काला नमक, ये जरा सा ही डालते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो फिर टेस्ट नहीं अच्छा लगता। अब इसको सबको मैं मिक्स करती हूँ। इसमें तेल और डाल देती हूँ, तब तक हो जाता है। ये तेल खरा हो जाएगा। ये देखिए, आप अगर समझें, इसमें तेल में थोड़ा फायदेमंद तो है, लेकिन देखने में थोड़ा पीले हो जाएंगे। तो आप रिफाइन में बनाइए, देसी घी में बनाइए,
या मूंगफली का तेल हो उसमें बनाइए। हम तो तिल के तेल में बनाते थे, लेकिन इसमें पता नहीं क्या बात है, दुकान वाले इतना खराब तिल का तेल दे रहे हैं कि कढ़ाई में डालो तो खुशबू उड़ती है। अब इसमें थोड़े देखिए, इसी में ये 1 पिंच हींग डाल देते हैं। हींग जो नुकसान करे, जो भी पेट के लिए नुकसानदायक है, वो हींग जो है ठीक कर देगी। और अब जरा सा ये मेरा देखिए कैश का मसाला है, चिकन मसाला, ये थोड़ा सा ये डाल दिया है। देखिए अब इसको रख देते हैं। अब इसको जब तक वो गर्म होता है तब तक इसको मैं मार लेती हूँ इस तरफ। अब इसमें देखिए थोड़ी हरी धनिया, ये हरा मिर्चा नहीं डालेंगे, लेकिन हरी धनिया डाल दिया मैंने। ठीक है, अब इस पानी, इसको आटे को हम गर्म पानी से मारेंगे। ये मेरा गर्म पानी देखिए रखा हुआ, ये देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं ये मेरा गर्म पानी है। मैं इसको गिलास में लेके अंदाज से मारूंगी। ये देखिए, पहले इसको मिक्स करते हैं पूरा है, इसको मिक्स करेंगे पहले। ये देखिए ये मेरा आटा है, इसको पहले मिक्स करते हैं। ये दाल जो है ना इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें आप एक बात और बताएं, सोडा वोडा बहुत लोग डालते हैं, मैं सोडा नहीं डालती हूँ। ये क्योंकि मैं किसी को देने के लिए नहीं बना रही हूँ, अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए पौष्टिक चीज़ें डालेंगी। देना लेना हो या रिश्तेदार नातेदार के लिए बनाना हो तो मैदा में बनाएं और घी में छाने या रिफाइंड तेल डालें, जिससे सफ़ेद सफ़ेद बने। और तो लेकिन मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ ना, बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा साधारण बनाऊँ जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, हेल्दी हो। जैसे ये मेरा आटा है, ये गेहूं का आटा है, इसमें मैंने थोड़ा रागी का भी आटा मिला दिया है। ये रागी का भी आटा है, देखिए ये पूरा मिक्स हो गया है। अब इसका जरा सा हम स्वाद ले लें इसका। आप भी ऐसा करिए कि इसका जब भी बनाए तो थोड़ा टेस्ट आप अपने आप से ले लें। और मोयन के लिए आप ये देखें, ये लड्डू बन जाए तो ये देखिए लड्डू बन गया। ये बस 1 चम्मच मैंने ऑयल डाला है, गैस तेज है, तेल गर्म हो गया है। ये देखिए ये लड्डू बन जाए, इसके मतलब मेरा आटा परफेक्ट है। और एक चीज़ और भी बताऊँ, अगर आप ज़्यादा ही पौष्टिक चाहते हैं ना तो घर वालों के लिए मोयन भी मत डालिए। आटा खूब ज़्यादा दूध डाल के मार लीजिए। दूध डाल के भी बात वही होती है, अगर आप दूध डालेंगे तो वो भी मोयन का काम करेगा। ये देखिए ये गर्म पानी है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, जितना इसमें सोख जाए, ज़्यादा गीला हो जाए फिर हमको आटा मिलाना पड़े। ये देखिए बहुत करारे और खस्ता कुरकुरे क्रिस्पी खस्ते तैयार होंगे, देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने थोड़ा रागी का आटा मिला दिया है। रागी का आटा अच्छा होता है, गेहूं का आटा है, रागी का आटा है। और दालें 5 तरह की हैं। देखिए मसाला भी पचफोरन है। अब आप इसको ऐसे ऐसे करके देर तक मारिए। ये देखिए तसला साफ हो गया, इसका मतलब कि मेरा मोयन परफेक्ट है। ये देखिए अभी आटा भी छूट रहा है। ये देखिए जैसे ऐसे हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, थोड़ा चिकना हो जाएगा। ये देखिए आटा मेरा मर गया। खूब देर तक मारें और इसको फिर 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने को रख दें, सिर्फ 5 मिनट। ये देखिए ना गीला है, ज़्यादा ढीला भी न मारें और ज़्यादा कड़ा भी न मारें, नहीं फट जाएगा। ये देखिए अब मैं अभी बना के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए मेरा तेल हो गया है। ये आप इसको रिफाइन में बनाएं जिसमें आपका मन हो। अब मैंने यहाँ से तो देखिए आटे को फिर से नरम किया है, ये नरम है। और इसको मैंने ऐसे एक लोई बना लेंगे। अब इसका ये है कि आप जिस डिजाइन का चाहें, ये थोड़ा हाथों में लगा लेंगे आयन। ये देखिए वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर चाहें तो तेल की वजह से। ये देखिए
अब इसको आप अपने आकार शेप से, इसमें परथन मत लगाइए, थोड़ा तेल ही लगाइए, पतले मोटे जैसा आप चाहे वैसा मिल जाए। ये देखिए, और एक डिब्बे में भर के रख लें, ये आसानी से मिल जाएंगे। ये देख, ज्यादा पतला और ज्यादा बेलना है तो उससे परथन लगा लीजिए, लेकिन हम तो नहीं परथन लगाते। आज मैं एक महत्वपूर्ण चीज भूल गई हूँ, आप मत भूलिएगा, आप जब बनाइएगा डालिएगा। अदरक मैं भूल गई हूँ, लेकिन अब अगर मिलाएंगे तो खराब लगेगी। और आप भी जब भी मिलाइए कद्दूकस करके मत मिलाइएगा, नहीं तो जैसे आप बनाएंगे वैसे अदरक जल जाएगी। तो अदरक पीस के इसमें मिक्स कर लीजिएगा अगर आप चाहें तो। अब इसको हम ऐसे ऐसे, अब जिस स्ट्रिप में आप चाहें, जो डिजाइन आप चाहें वैसा आप बना लें। ये देखिए, हमारे तो बच्चे, वो छोटा पोता है वो फ्रेंच फ्राई ज्यादा करता है, इसलिए मैं उसके लिए बड़े बड़े पीस बना दूंगी फ्रेंच फ्राई की जैसे। अब देखिए तेल मेरा, गैस मैंने बंद कर दी थी, ये गैस ऑन कर दी। इस थाली में निकालूंगी। ये देखिए, इस थाली में तेल के लिए कैसे पता करेंगे, तो हाथ से आप ऐसे अंदाजा लगाइए, और अगर ऐसे अंदाजा नहीं लग रहा है तो इसको आप देखिए ऐसे डाल दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा तो तुरंत पता चलेगा। ये देखिए, ये अभी हुआ नहीं तेल मेरा, क्योंकि मैंने कढ़ाई बंद कर दी थी। ये देखिए, और चाहे तो इसके और पतले स्टेप बना ले, जो डिजाइन आप चाहें वो बना ले। मेरा बच्चा है ना, वो फ्रेंच फ्राई के पीछे परेशान रहता है, तो मैं उसको फ्रेंच फ्राई जैसा बना के दे दूंगी। ये देखिए, इसका चाहे तो और पतला स्टिप कर लें, और इसको कंटेनर में आप बंद करके रख दें, कभी नहीं खराब होगा। अब देखिए दूसरा मैं परथन लगा के दिखाती हूँ आपको। परथन आप समझते हैं ना, आटा लगा के बनाना, इसको मेरी तरफ परथन बोलते हैं। ये मैं इसमें भर के रखती हूँ, और जैसे आटा जो बच जाता है जूठा वाला, वो अलग निकाल के रख दिया जाता है, वरना फास्ट में नुकसान, फास्ट में हम लोग रहते हैं ना, तो फास्ट में फिर वही आटा बन जाता है, तो ठीक नहीं होता। फास्ट में थोड़ा माना जाता है। ये देखिए मेरी गोली पक गई। ये देखिए मैंने इसमें सोडा वोडा नहीं डाला है, और आप भी मत डालिए, सोडा नहीं डाला जाता। कोई जरूरी बात हो तो बात अलग है। देखिए तेल मेरा हो गया, गैस धीम करते हैं, नहीं जल जाएगा, अंदर नहीं पकेगा। ये देखिए, देखिए अगर आप पतला और चाहते हैं, ये देखिए, ये देखिए और पतला कर दिए। ये देखिए, ये देखिए, अब जो आकार आप चाहें वैसा बना लें, जैसा आपको पसंद हो। बहुत लोग डिब्बी से काट के छोटा छोटा बनाते हैं, मैं बना के दिखाती हूँ जो खस्ता जैसा, बिल्कुल ही खस्ता लगेगा। ये तो खस्ता नहीं लग रहा है। ये देखिए मैं भी बना के दिखाती हूँ खस्ता वाला भी। तो देखिए बीच से चला देते हैं। ये देखिए पकने लगा। ये देखिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। हाँ ये सही है कि मैदा का नहीं है, इसलिए व्हाइट नहीं दिखेगा। और अगर आप मैदा बनाएंगे तो बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा। यही सारा सामान आप डाल के मैदा में और रिफाइन या देसी घी में बना लीजिए। ये देखिए, ठंडे हो जाए तब कंटेनर में रखिए। ये देखिए, देखिए कितनी करारी आवाज हो रही है। ये जो पहले डाल दिए वो ज्यादा पक गए हैं। ये देखिए, ये जल्दी पक गए। ये देखिए, बिल्कुल घरेलू डिश है, आप बच्चों को खिलाइए, कोई दिखाने वाली बात नहीं है।
और गेस्ट भी आजकल कोई भी किसी घर में ज्यादा तेल वेल नहीं खाया जाता। हमको तो लगता है 90% दुनिया बीमारी ही चल रही है। ये देखिए, अब इसको साइड में लगाया जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, और ये निकाल लिया। और इसको कभी कभी मैं आपको बताऊं, अगर बच्चे ज्यादा नखरा दिखाएं तो इसको कभी कभी पालक डाल के बनाइए, वो भी खा लेंगे जबरदस्ती में। अब देखिए मैं दूसरा बना के दिखाती हूँ, गोल वाला आपकी बात। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आटा लगा के बनाया है, जैसे रोटी बेली जाती वैसे मैंने बेला है। ये आपको ज्यादा आसान लगेगा। ये देखिए, ये अब इसको आप चाहें तो गिलास से काट लें या किसी और चीज से काट लें। ये देखिए, ये देखिए मैंने ये हींग की डिब्बी का ढक्कन है, इससे काट रहे हैं। देखिए ये देखिए इतना इतना बनेगा। लेकिन मैं उसके पहले आपको बता दूं, इसमें आप ऐसे ऐसे पूरे में कर दें जिससे फूले ना। फूल जाएगा तो फिर करारापन खत्म हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रह जाएगा। ये इसमें भी मैंने डाल दिया। अब इसको पूरे में ऐसे ठोक ठोक के बना लीजिए। देखिए ऐसे दाबती जाइए, और चाहे तो आपके पास अगर कटर हो तो कोई बात ही नहीं। ये देखिए ऐसे घुमा घुमा के काट दीजिए जितनी जगह बचे, और बाकी जो आटा बचता है उसको फिर उससे मिक्स करिए और उसको फिर से बनाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये एक ऐसे ही एक डिश बनती है, खुरमा कहते हैं हमारे उधर, आपके उधर क्या कहते हैं पता नहीं। वो मीठा नमकीन दोनों में पाका जाता है। देखिए जी, देखिए अगर आप चाकू से गोद देंगी या फोक से गोद देंगी तो किनारे का हिस्सा फूलेगा नहीं। ये देखिए मेरा, ये देखिए सारे बन गए हैं ये। और इस आटे को मैं उसी में डाल दूंगी। अब गैस को थोड़ा तेज कर देते हैं जरा सा, और इसके लिए फिर से लोई तैयार करते हैं। देखिए देखिए, एक तो ये क्रिस्पी देखिए, ये देखिए इतना करारा और खस्ता हुआ है कि इसकी आवाज हम एडिट नहीं कर पाते, आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ये देखिए हमने छेद कर दिया, इनको फूलना नहीं चाहिए, ये आप याद रखिएगा। अगर आप फुलाएंगे तो फिर ये खस्ता नहीं रहेंगे, मुलायम हो जाएंगे, पूरी जैसे बन जाएंगे। देखिए बहुत सारी डिजाइन हम बना के आपको दिखाई है, खुरमा की डिजाइन दिखाते हैं। ऐसे हमारे इधर मीठा खुरमा बनाया जाता है, जिसको कि मार्केट में शक्करपारा बोलते हैं। आपके उधर क्या बोला जाता है बताइएगा। हमारे यहाँ तो मीठा खुरमा और नमकीन खुरमा बोलते हैं। ये देखिए ज्यादा तेज आंच पे मत पकाइएगा, नहीं तो जल जाएंगे और अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। मीडियम आंच पे पकाइए। अब इसमें जो जीरा धनिया पचफोरन पड़ा है, वो जब दांत के नीचे आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे ये खस्ता जो होते हैं ज्यादा कड़वे नहीं होते, वैसे आप जैसा चाहें। ये देखिए, ये देखिए मेरे पक गए हैं, ये सारे के सारे कब तक पक गए। अब इनको हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका गोल आकार हो गया है।